दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर ब्रेड रोल। आप या तो कह सकते हैं वेजिटेबल ब्रेड रोल्स, क्योंकि मैंने इसमें इतने सारे वेजीज यूज करे हैं स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट कई वेजीज नहीं खाते हैं। तो इस ब्रेड रोल के बहाने वो काफी सारे वेजिटेबल्स खा सकते हैं। ये बनाना थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है, तो बच्चों के लिए इतनी मेहनत करना तो बनता है ना दोस्तों। बट आप बिलीव मी कि ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, आपको और आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे। तो आप प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि ये सबको कैसा लगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इसके साथ साथ हमने सैंडविचेस भी बनाए हैं। जो मिक्सचर हमने उसमें यूज किया था, उसी मिक्सचर से हमने सैंडविच भी बनाए हैं। तो आप इस मिक्सचर से ब्रेड रोल भी बना सकते हैं एंड सैंडविच भी बना सकते हैं। दो रेसिपी आपकी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका मिक्सचर रेडी करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 to 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। इसको हम गरम होने देते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हमने बारीक कटा लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक को हम हल्का सा पकाएंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। हल्के ब्राउन हो गए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम प्याज को फाइन चॉप कर दिया है एकदम। हल्का सा इसको हम ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी शिमला मिर्च। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न। जो भी वेजिटेबल आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में जितने भी वेजिटेबल्स अवेलेबल थे वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा वेजिटेबल्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जो स्पेशली बच्चे हैं हमारे घर के, जो सब्जियां नहीं खाते हैं, वो इसके बहाने वो सब्जी भी खा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते ऐड करना तो आप मत कीजिएगा। इसको अगर आपने सॉफ्ट करना है तो आप इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएं। इससे जो शिमला मिर्च और जो भी कॉर्न है हमारे, वो सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब आप इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। जो आप इस टाइम जो आपके गैस की जो फ्लेम है वो एकदम लो होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हम सारे मसाले वगैरह ऐड करेंगे जिससे वो जले नहीं। हमने सारे मसाले अच्छे से इसमें मिला दिए हैं। आप इसको बनाने के बाद एक बार टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मसाला इसमें बढ़ाना हो तो आप उसमें देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बड़ा केचप लिया है। और यहाँ पे आप अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे पास चिली सॉस अवेलेबल अभी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। मिर्च मैंने इसलिए कम डाली है क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च भी मिला रखी है और शिमला मिर्च काफी सारी है और हमने बच्चों को देनी है, इसलिए मैं ज्यादा मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। बट आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, ये हमारा सोया सॉस ही है, ये मैंने एक्स्ट्रा रह गया था वो डाला है। ये हमारा बन के अब एकदम रेडी है। इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। उप्स, हमारे पनीर तो रही है। पनीर हम इसलिए एकदम एंड में डाल रहे हैं क्योंकि पहले ऐड करते तो हमें कितना मिक्स करना पड़ रहा है, ये टूट जाते। तो इसमें मैंने 1 कप पनीर लिया है। हमारे गैस की जो आंच है वो एकदम मैंने स्लो कर रखी है, तभी कोई भी मसाला जल नहीं रहा है। पनीर डालने के बाद आधा से 1 मिनट तक मैं इसको ढक के पकाऊंगी, ताकि जितने भी मसाले जो हमने इसमें डाले हैं, जितने भी सॉस हैं, वो सब पनीर में अच्छे से मिल जाए। ये अब पनीर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं। आज मैं दोबारा याद दिलाऊंगी, एकदम धीमी है हमारी गैस की। 2 मिनट हो गए हैं मैं हमारे इसको पकते हुए, एकदम रेडी है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है ताकि ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए। तब तक हम बाकी चीजों की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में 3/4 कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून नमक, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इनको हमने अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने 1/2 कप पानी लिया है, आप अपने हिसाब से। हमें इसका नॉर्मली पेस्ट बनाना है जिसके अंदर हम अपने ब्रेड रोल को डिप कर सकें। 1/2 कप पानी मैंने जो यूज किया वो तो इसमें कम पड़ गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। इसमें मैंने 1 गिलास पानी लिया है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और आपने अच्छे से इसको फेंटना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रह जाए। आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्ट है वो ना ही एकदम पतला है ना ही गाढ़ा है, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे हमने कुछ ब्रेड लिया है जिसके हमने ये कॉर्नर्स जो है वो कट कर लेने हैं। आप इस कॉर्नर्स को फेंकने की बजाय इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमने अपनी ब्रेड रेडी करके रखनी है। जितनी भी ब्रेड रोल आप बनाना चाहते हैं उन सबके ये कॉर्नर कट कर दीजिए। अब जिन ब्रेड्स का हमने कट किया था साइड, अब उस ब्रेड को हमने इस तरीके से लेना है और इसको हमने बेलन की मदद से हमने इसको जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं तरीके से हमने इसको यूं बेल देना है। बेसिकली हमने इसको पतला करना है एकदम। अब देख सकते हैं ये कितनी आसानी से इस तरीके से एकदम पतला हो गया है। इसी तरीके से जितनी भी ब्रेड्स हमारे पास अवेलेबल है उन सबको हमने रोटी की तरह यूं बेल के पतला कर देना है। हमने हमारी सारी ब्रेड्स को इस तरीके से बेल के पतला कर लिया है। हमारे पास जो मैदे का हमने घोल बनाया था वो भी रेडी है और ये ब्रेड क्रम्स की हमें जरूरत होगी। इसका रेसिपी का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स कैसे बनते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रेड रोल बनाना। ये जो हमने ब्रेड रेडी की थी उसमें हमने जो हमने मिक्सचर लिया है उसको ऐड करेंगे इस तरीके से। और इसके जितने भी कॉर्नर हैं हमने इसके अंदर पानी लगा लेना है इस तरीके से। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है।
देखिए, और जो इसके कॉर्नर है इसको आप इस तरीके से, क्योंकि ये गीला है तो हमने इस तरीके से इसको यूं प्रेस करके यूं फोल्ड कर दिए हैं। जिस तरीके से पैटीज होती है उस तरीके से। ये देखिए, ये एकदम रेडी है। ऐसे हमने सारे तैयार कर लेने हैं। अब हम इसको हमारे इसमें डिप करेंगे, पर आपको पहले ध्यान रखना है कि जो आपका कढ़ाई में या पैन में जिसमें भी आपको इसमें फ्राई करना है वो आपको एकदम रेडी करके रखना है, वरना ये इसमें डिप होके गीले हो जाएंगे तो ये टूटने लगेंगे। इसको मैंने दो तरीके से रेडी किया है। पहला, हमने ये जो सब्जी लिया है, मैंने इसमें जो वेजिटेबल्स लिए हैं उसके साथ मैंने ये मोज़रेला चीज भी ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐसा बनाना चाहें तो जस्ट मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है। तो अब हमारे पास दो तरीके के हमारे ब्रेड रोल बनके रेडी हैं। ये हमारे दोनों ब्रेड रोल बनके एकदम रेडी हैं। अब हम इनको जो हमने सॉस बनाई थी इसके अंदर डिप करेंगे। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको डिप करने से पहले आपने इसको अच्छे से चला लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर इसमें कुछ गाढ़ापन, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अक्सर नीचे बैठ जाता है, पर इसको हमने यूं अच्छे से दोबारा से मिला दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड रोल्स हमारे इस तरीके से। आप चाहें तो किसी चम्मच का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको हमारे ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे और अच्छे से आपको इसको कोट कर लेना है इस तरीके से। बढ़िया तरीके से हमारे कोट हो गए हैं। अब हमारा तेल जो है वो हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। आई एम रियली सॉरी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे फ्राई करने की तरफ ले चलते हैं। हम अपने दोनों ब्रेड रोल को रेडी कर लेते हैं, एक विदाउट चीज एंड एक विथ चीज। देखिए, इसको भी हम अच्छे से कोट कर लेते हैं। ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे ब्रेड क्रम्स। इस तरीके से इसको हमने ऊपर से भी पकाना है। अब हमने इसको पलट देंगे। ये देखिए, पीछे से भी अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसी तरीके से आपने जितने भी ब्रेड रोल अपने तैयार किए हैं इस तरीके से उन्हें फ्राई कर देना है। जो आपकी फ्लेम है वो आपकी मीडियम रहनी चाहिए, लो भी नहीं रहनी चाहिए और हाई भी नहीं, एकदम मीडियम फ्लेम पे है अभी। और ज्यादा आपने इसको हिलाना नहीं है, ज्यादा नहीं, बस हल्का इसको फ्राई होने दीजिए। फिर धीरे जब आपको लग जाए कि वो एक तरफ से फ्राई हो गया है, देन आप उसको इस तरीके से पलट लीजिए। बहुत अच्छा कलर आ गया है इसमें। इसी तरीके से हम अपना दूसरा ब्रेड रोल को हम फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमारे ब्रेड रोल्स आप देख सकते हैं बनके एकदम रेडी हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तब तक मैंने सोचा आपको एक और आइडिया दे देती हूँ। हमारे पास जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो थोड़ा बच गया था, तो हमने क्या किया, नॉर्मल ब्रेड पीस पे बटर लगा के जो हमारा मिक्सचर है उसको रखा और उस पे मोज़रेला चीज लगा दिया। और अब हम इसको रख के इस तरीके से इसको, चाहे तो आप पैन पे टोस्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास टोस्टर मशीन है तो उसमें इसको आप टोस्ट बना के, एक ही रेसिपी से हम दो चीजें हमने बना ली है। तो आप चाहें तो इस तरीके का भी आप बना सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम सबसे पहले इनको सर्व करते हैं।